स्वागत करते हैं दर्शकगण आप सभी का इस खास कार्यक्रम में, थिएटर नमक कार्यक्रम में। कार्यक्रम के अंतर्गत हम आप लोगों को लोकल प्लेज दिखाते हैं और लोकल स्टेज आर्टिस्ट दिखाते हैं। लेकिन आज थोड़ा सा स्पेशल है, थोड़ा सा खास है, क्योंकि आज लोकल नहीं, मॉरिशन नहीं, बल्कि इंडिया से नहीं, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान में बोर्न है, लेकिन यूएसए में वे लोग शोज करते हैं। वे लोग आए हैं मॉरिशस में, और मॉरिशस में एक बहुत ही सुंदर हिंदी का एक प्ले स्टेज किए हैं। लोगों ने उसको बहुत चाहे, बहुत प्रशंसा किया है। आज हम बात करने वाले हैं, आप है शाहिद अली और रितंबरा मित्तल, दोनों का हम स्वागत करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। शाहिद अली जी, आपसे हम शुरू करते हैं। आप स्टेज आर्टिस्ट है, थिएटर आर्टिस्ट है, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। Basically, uh, by profession, I'm a business owner, हम्म, and I'm a part-time, what you call it, a social worker. I work for charities and different organizations, and also most of our programs are for charities. जो भी हम प्रोग्राम करते हैं वो किसी ना किसी चैरिटी को हेल्प करने के लिए होता है। तो मेरा सिलसिला कुछ यूँ शुरू हुआ कि परफॉर्मिंग आर्ट से शौक़ था, दिल में एक ख्वाहिश थी कि ऐसा करना है, लेकिन कोई मौके नहीं मिले, क्योंकि आपको पता है कि वो फ़िक्र माश और पेट पालने के लिए काम करने पड़ते हैं। हम्म, तो पहले तो अपनी ज़िंदगी का सफ़र कारोबार से शुरू किया, फिर यूएस आ गए, यूएस में भी आके कारोबार किया। हम्म, उसके बाद जैसे ही कुछ मौका मिला और कोई रास्ता मिला, और उसमें एक ऐसा आपको होता है ना, कोई तलाश करने वाला भी मिल जाता है कि जो आपको आपका टैलेंट आइडेंटिफाई कर ले। तो आई एम वेरी मच थैंकफुल, मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे डायरेक्टर इनामुल्लाह साहब का। ही इज़ अ राइटर, डायरेक्टर, वेरी गुड आर्टिस्ट एंड इज़ वेरी गुड एक्टर बाय हिमसेल्फ। तो उन्होंने मुझे कहा कि एक प्ले वो कर रहे हैं एंड ही वांट्स मी टू बी अ पार्ट ऑफ इट। तो वहाँ से मैंने तकरीबन 4 साल पहले की बात है, मैंने अपने सफ़र का आगाज़ किया, और द जर्नी वेंट वेरी गुड। पहला प्ले किया और जो दिली खुशी महसूस हुई, तो ऐसा लगा कि शायद यही मैं करना चाहता था बहुत अरसे से, जो मुझे खुद नहीं पता था कि मैं ये करना चाहता हूँ। शौक़ था हल्का-फुल्का, लेकिन ये कि ऐसा कुछ नहीं था कि शायद यही सिर्फ़ कुछ करना है, क्योंकि पहले तो पेट पालना होता है। तो फिर उसके बाद ये शुरू किया, सफ़र शुरू हुआ, और हमने तकरीबन 4 प्लेस किए अटलांटा में। बेसिकली इट वाज़ उर्दू प्लेस। उसके बाद फिर कुछ दास्तान गोई भी की, कुछ उर्दू शेर व शायरी भी की, कुछ एमसीज़ प्रोग्राम की, लाइक ऑल फॉर्म्स ऑफ आर्ट से जुड़े रहे। और उसके साथ-साथ फिर ये मौका मिला संध्या जी के साथ काम करने का, आधे इनके धूप छाँव थिएटर के तवस्सुत से, और इस प्लेटफ़ॉर्म पे काम करने का मौका मिला। तो इट्स अ गुड जर्नी, लेकिन ये कि मज़ा इसमें बहुत आया, सुकून बहुत महसूस हुआ, अच्छा बहुत लगा, और जो आपको एक हाई मिलता है ना स्टेज पे जाने के बाद, उसका एक अलग ही मज़ा है। आप शेर व शायरी भी करते हैं? शेरो शायरी अपनी तो नहीं करता, लेकिन ये कि दूसरों के अशार काफ़ी याद रखता हूँ, और क्योंकि निज़ामत वगैरह मुशायरों में निज़ामत करना है, जो एंकरिंग करना होता है मुशायरों की, क्या बात है। तो उसके अंदर कुछ दूसरे शोरा के कलाम याद रखता हूँ। बिल्कुल, जैसे प्रोग्राम के दौरान ज़रूर सुनने का मौका मिलेगा। जैसे कि आप लोग सुन पा रहे हैं कि शाहिद अली की ज़ुबान में उर्दू झलक है। आप पाकिस्तान से हैं, जी हाँ, पाकिस्तान से। कराची से। बिल्कुल, कराची से, जी हाँ। बहुत ही सुंदर। वहाँ पे भी थिएटर बहुत चलता है। जी हाँ, वहाँ थिएटर बहुत चलता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इतना कामयाब नहीं है। कुछ आर्टिस्ट बहुत कामयाब हैं वहाँ पे। थिएटर बहुत अच्छा है वहाँ पे, बहुत अच्छा होता है। लेकिन द ओनली प्रॉब्लम इज़ दैट कि पाकिस्तान में हुकूमत की तरफ से इतनी सपोर्ट नहीं है। हुँ, हुँ, हुँ। जैसे आप लोगों ने यहाँ पे जिस तरह से इस एक छोटे परफॉर्मेंस को, हमारे इस नाटक को इतनी इज़्ज़त दी, इतनी इज़्ज़त अफ़ज़ाई दी, इतना पसंद किया, वहाँ पे हुकूमत की तरफ से इतनी सपोर्ट नहीं है। थिएटर आर्टिस्ट को, जैसे आज आपने हमें टीवी प्रोग्राम में बुलाया, वहाँ पर आमतौर पे थिएटर आर्टिस्ट को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। वहाँ टीवी बहुत छाया हुआ है। वहाँ पे टीवी आर्टिस्ट को एक अलग इम्पोर्टेंस दी जाती है। फ़िल्म को भी कम दी जाती है, थिएटर को भी कम दी जाती है। लेकिन उससे ज़्यादा काम यूएस में हो रहा है। कमाल की बात ये है कि उर्दू के फ़रोग़ के लिए, हिंदी के लिए जितना काम यूएस में मैंने देखा है, हुँ, हुँ। मुझे नहीं लगता कि इतना पाकिस्तान में हो रहा है। बहुत ही सुंदर। आप लोग आए हैं वर्ल्ड हिंदी सेक्रेटारिएट की ओर से, और आप लोगों ने मोहन राकेश का आधे अधूरे प्ले स्टेज किया है यहाँ पे, जो बहुत ही सुंदर था। आपके साथ एक टीम आई थी, और टीम में से आप भी हैं, रितंबरा मित्तल। जी, आपका भी स्वागत करते हैं। नमस्ते जी। धन्यवाद, नमस्ते। जैसे कि शाहिद अली के बारे में हमने सुना, आप थोड़ा-सा अपने बारे में बताइए? जी, ज़रूर। पहले मैं अपनी टीम की तरफ से सबको मॉरिशस में धन्यवाद कहूँगी।
बोंजोर नमस्ते एंड माधुरी जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया, और हमारी जो निर्देशिका हैं संध्या सक्सेना भगत, उनको हम सब की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। ये उन्हीं के परिश्रम का फल है कि आज हम मॉरिशस तक पहुँचे। मेरे बारे में मैं आपसे कहूँगी कि जैसे हमारी जो माता हैं वो हमारी पहली गुरु हमेशा होती हैं। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि थिएटर जगत में भी मेरी माता ही मेरी पहली गुरु हैं। क्या बात है, जी पूरी फैमिली इसमें। जी जी, मेरी माता जी स्कूल में हिंदी की अध्यापिका रह चुकी हैं, और प्ले जो होते थे स्कूल में उसकी भी वो डायरेक्टर होती थी। तो जब हम छोटे थे तो मेरे अंदर काफ़ी संवेदनशीलता थी, और मेरे हाव भाव और बच्चों से ज़्यादा एक्सप्रेसिव होते थे। तो उन्होंने इस बात को समझा और मुझे थिएटर से जोड़ा। तो मेरा पहला प्ले उन्हीं के निर्देशन में हुआ था, बड़े घर की बहू। तो वो काफ़ी अच्छा गया, सबने उसको सराहा। उसके बाद मैंने काफ़ी मोनो एक्टिंग की स्टेजेस पर, ऐसे रोटरी क्लब्स में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर की। फिर स्कूल से आ गए, पर जैसे आपको पता होता है मध्य वर्ग के जो पेरेंट्स होते हैं उन्हें पढ़ने का ज़रूर है कि आप पढ़ें और इंडिपेंडेंट बने। तो जी मैंने बहुत पढ़ाई की और मैंने 2 सब्जेक्ट में मास्टर्स किया, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस में। क्या बात, जी, दोनों सब्जेक्ट में। लेकिन जो थिएटर के लिए मेरा प्रेम था वो कभी नहीं गया। तो मैं जब मंच को देखती थी मुझे ऐसा लगता था कि ये मेरा घर है। हमेशा से मेरे साथ ऐसा हुआ है। मैं खड़े खड़े कहानी बनाती हूँ और मुझे ऐसा लगता है मैं मंच पे चली जाऊँ। तो ये मेरे साथ अक्सर होता रहता था। तो उस चीज़ को मेरी मदर ने समझा और उन्होंने मुझे और प्रोत्साहन दिया। फिर मैं गुड़गांव आई, मेरा जॉब में सिलेक्शन हुआ। मैं बनस्थली विद्यापीठ से पढ़ी हूँ, और जब मैंने अपना इलेक्ट्रॉनिक्स में और कंप्यूटर्स में जॉब ज्वाइन किया तो मैं 5 दिन तो ऑफिस जाती थी और 2 दिन मंडी हाउस में रहती थी। वहाँ बहुत से थिएटर्स हैं। मंडी हाउस ऐसे है कि जैसे एनएसडी तो आप जानते हैं, सब जानते हैं, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, वो एक तरफ है लेन में, और उसके दूसरी तरफ जो लेन्स हैं वहाँ बहुत सारे थिएटर्स हैं। तो अब मंडी हाउस तो सभी का सपना है, लेकिन उसके लिए आपको एनएसडी का एक प्रोग्राम होता है, वो पढ़ना पड़ता है। उस तरफ मैं उतना नहीं जा पाई क्योंकि मेरी पढ़ाई दूसरी तरफ थी, तो फिर भी मैंने कोशिश की। तो एक मुझे याद है उस समय एक थिएटर ग्रुप होता था, इंदू आर्ट थिएटर ग्रुप, वो आज भी है। तो मैं उस थिएटर के साथ जुड़ी और मैंने छोटे छोटे रोल्स करने शुरू किए। तो मैं हर हफ्ते सैटरडे संडे वहीं रहती थी, पूरे पूरे दिन। हम स्क्रिप्ट पढ़ते थे, एक्टिंग करते थे, और इस तरह मेरा जर्नी चली। फिर इसके बाद मैं यूनाइटेड स्टेट्स चली गई अपने काम के सिलसिले में। मुझे एक मौका मिला, तो वहाँ पे भी मैं अपना प्रैक्टिस करती रही, थिएटर करती रही। फिर कुछ समूह से जुड़ी, और फिर 2018 में मैं धूप छाँव समूह से जुड़ी। तो वहाँ हमने कुछ ऐसे एक्टिंग करना शुरू किया, और बात ऐसी निकली कि आधे अधूरे प्ले को हम करेंगे। मोहन राकेश, आधे अधूरे, 1969, किसको नहीं पता, किसका ड्रीम नहीं है वो। बिल्कुल। तो हमारा ऑडिशन हुआ। वहाँ ऑडिशन होता है कि आप किस रोल के लिए। तो उन्होंने वो स्क्रिप्ट दी, मुझे आज भी याद है। और वो स्क्रिप्ट का पहला पन्ना हमने ऐसे खोला, और उन्होंने सबको साथ बिठाया था, और उन्होंने मुझसे कहा सावित्री पढ़ो। तो मैं ओह, फिर घर में कोई नहीं, किन्नी, बस मैंने इतना ही किया। उन्होंने कहा सावित्री मिल गई। सिलेक्शन हो गया। जी मेरे रोंगटे कांप गए। मुझे सच में नहीं पता कि मेरे साथ क्या हुआ, क्योंकि ये तो वो प्ले है कि जैसे ईश्वर का वरदान है अगर आप हिंदी थिएटर में हैं। तो बस उस पर हमने काम करना शुरू किया। फिर हमें महेंद्र मिले, फिर हमें किन्नी बिन्नी मिली, और ये प्ले की जर्नी ऐसी है। और जुनेजा मिले, जगमोहन मिले, कितना कुछ है इस प्ले के अंदर। सब कलाकार हमें मिले, लेकिन इस प्ले की जो खास बात है धूप छाँव के साथ, आप मानेंगे मॉरिशस में हम 6ठी बार कर रहे हैं इस प्ले को। अच्छा। जी, और मैंने 6 बार सावित्री प्ले किया है, और ये हमारे साथ अशोक हैं जो इस बार हम मॉरिशस आए हैं। तो इसकी जर्नी ऐसी रही कि हम अटलांटा शहर में धूप छाँव का एक एनुअल प्रोग्राम करते हैं, उसमें किया। उसमें हमें लोगों ने देखा तो हमने जॉर्जिया टेक जो वहाँ का कॉलेज है वहाँ किया। फिर एक आभास बंगाली फेस्टिवल है वहाँ किया। फिर हमें सैन फ्रांसिस्को से नीलू गुप्ता एक उपमा करके एक प्रोग्राम चलाती हैं। जैसे शाहिद ने कहा, यूएस में हिंदी थिएटर बहुत पॉपुलर है, और जगह जगह लोगों ने ग्रुप्स बनाए हैं। शिकागो, लॉस एंजलिस, सैन फ्रांसिस्को, हर जगह ग्रुप्स है, और सब लोग अलग अलग चयन कर रहे हैं और मंचन कर रहे हैं। तो हमें सैन फ्रांसिस्को बुलाया गया, हमने वहाँ आधे अधूरे किया, लोगों को बहुत पसंद आया। फिर लास्ट ईयर हम न्यूयॉर्क में इसी हिंदी फेस्टिवल में, जो ये आपका वर्ल्ड सेक्रेटरीट का प्रोग्राम होता है, वहाँ गए। वहाँ हम माधुरी जी से मिले। उन्होंने हमारा ये प्ले देखा न्यूयॉर्क में,
और उन्होंने हमें कहा कि आप मॉरिशस आएँ और इस प्ले को करें। तो हम तब से जो है, मैं सावित्री ही बने घूम रही हूँ। कब हम मॉरिशस जी, आएंगे सावित्री जी के रूप मुझे में? पता नहीं है कि मेरे अंदर इतने इमोशंस कब आ गए और मैं कब खुद होती हूँ और कब सावित्री होती हूँ, मुझे नहीं पता चलता। एक प्रश्न मैं आप लोगों से पूछना जी। चाहता हूँ शाहिद जी आपसे। ये जो मोहन राकेश का जो नाटक है आधे अधूरे, इसकी लोकप्रियता एकदम फेमस हो गई है। आप यूएसए में बहुत फेमस है, मॉरिशस में बहुत फेमस है। जो हिंदी के स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के सिलेबस में है, ये लोग पढ़ते हैं। तो इसकी लोकप्रियता के बारे में थोड़ा सा बताइए। मेरा तो ये पहला एक्सपीरियंस था कि आधे अधूरे का, जब उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट दिया और उन्होंने मुझे कहा कि आप अशोक का कैरेक्टर हमारे पास है, और इट वाज जस्ट अ लक बाय चांस वाली बात है, क्योंकि जो साहब इससे पहले इनके साथ 6 दफ़ा 5 दफ़ा प्ले कर चुके थे अशोक का कैरेक्टर, वो किसी वजह से नहीं आ सकते थे। तो संध्या जी ने मुझसे कहा कि आप इस एक्ट को करें। तो मैंने जब एक्ट देखा इसको, तो सबसे पहला मेरा चैलेंज तो ये था कि आई एम द मोस्ट एज्ड पर्सन इन द होल ग्रुप। तो अब माँ की उम्र मुझसे छोटी है, बाप की उम्र मुझसे छोटी है, बेटे का रोल निभाना है। और बेटे का रोल निभाना है। तो अब मैंने कहा कि ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। पहले तो मैंने बहुत कोशिश की कि मुझे वो ना कह दें, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, आपने करना है। अब उन्होंने जिस प्यार से कहा था, फिर मैंने जब स्क्रिप्ट पढ़ा तो मुझे स्क्रिप्ट बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने इसको तलाश करना शुरू किया, इसके पुराने वीडियोस और पुराने जो ये पहले हो चुका है। तो फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये नाटक कितना अच्छा है और कितना पॉपुलर है। इवन जब मुझे स्क्रिप्ट मिला उस वक्त मुझे इतना अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि इट इज़ टिपिकल हिंदी नाटक। लेकिन जब मैंने इसको पढ़ना शुरू किया और मुझे इसके अंदर गहराई महसूस हुई, इसकी एक एक लाइन के अंदर, एक एक लाइन को इस तरह से लिखा गया है, एक एक डायलॉग को इस तरह से लिखा गया है कि उसमें पूरा एक एक्सप्रेशन है, पूरी एक कहानी है। अगर आप लोग हमको देख रहे हैं और मन में दिलचस्पी आ रही है कि आधे अधूरे हम पढ़ लें या फिर देख लें, ज़रूर यूट्यूब में आप देख लीजिए, पुस्तकें हैं, आप खरीद लीजिए और उसको आप पढ़ लीजिए या फिर वीडियोस आप देख लीजिए। शाहिद जी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं आधे अधूरे नाटक के बारे में, आपने अशोक का रोल निभाया है। रिक्वेस्ट है अगर हो सके तो एक छोटा सा लाइन अशोक का अगर यहाँ पे आप सुना दें। हाँ, इसमें एक सीन है जहाँ पे जो मदर है सावित्री, ये दूसरे बड़े लोगों को बुलाती हैं घर में ताकि उनसे कुछ काम निकलवा सकें, और वो भी आते हैं बिकॉज दे गेट अ चांस टू फ्लर्ट विद हर और गेट क्लोज टू हर। तो उसमें जो बेटा है वो थोड़ा सा चिढ़ जाता है कि क्यों बुलाती हैं, और जब भी बुलाती हैं ऐसे लोगों को जो हाई फाई हैं, जिन्होंने कुछ बड़ा काम किया होता है, और वो उसको जताती भी हैं कि इसने ये किया, इसने ये किया। तो उसमें एक डायलॉग है, जब ये किसी को बुलाती हैं तो वो लड़का चिढ़ के बोलता है कि ये कहती हैं कि मैं तुम लोगों के लिए बुलाती हैं। तो मैं कहता हूं कि पर 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 क्यों बुलाती हो ऐसे लोगों को जिनके आने से क्या? जिनके आने से हम और छोटे हो जाते हैं, हम और छोटे हो जाते हैं अपनी नजर में। जब भी बुलाया है आदमी को नहीं, उसके रुतबे को, उसके नाम को बुलाया है। एक को के उसकी तख्ती चीफ कमिश्नर की है, दूसरे को कि उसकी तनख्वाह 25,000 है, तीसरे को कि वो इंटेलेक्चुअल बहुत बड़ा है। जब भी बुलाया है आदमी को नहीं, उसके रुतबे को, उसके नाम को बुलाया है। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आप लोगों की एक्टिंग और खास में मोहन राकेश का जो नाटक है, इसमें जान होती है। Yes. जान होती है। सावित्री कैरेक्टर के बारे में पूछना चाहेंगे जरूर। सावित्री कैरेक्टर मेन कैरेक्टर होती है जी। तो कैसी कैरेक्टर है? जी देखिए, क्या है कि मोहन राकेश का जो ये प्ले है 1969 में लिखा गया, ये एक टर्निंग पॉइंट था हिंदी थिएटर का, जैसे माना जाता है सभी गुरुजनों के थ्रू। कि इसमें क्या किया उन्होंने कि उन्होंने समाज को दर्पण दिखाया थिएटर के थ्रू, कि ये जो हमारा समाज है इसको थिएटर के थ्रू सब तक पहुंचाया। पहले जो प्ले लिखे जाते थे वो बहुत ही लिटरेरी, बहुत सहज, मतलब बांधे हुए प्ले, बहुत भाषा ऐसी क्लिष्ट और सबको जैसे बहुत ही लिटरेरी लोगों के लिए। ये प्ले ऐसा आया कि सब समझते हैं, घर घर की कहानी।
तो उन्होंने सावित्री का जो कैरेक्टर है ऐसा बनाया कि वो नारीवादी है, वो भावुक है, वो उत्तेजित है, उसके अंदर प्रताड़ना है, उसके अंदर क्रोध है, उसके अंदर सारे रस हैं। वो एक मध्यम वर्ग की एक औरत है जो हर घर में आपको मिलेगी, जो अपना घर संभालती है, संवारती है, महत्वाकांक्षी है, बिखर जाती है, टूट जाती है, और उसका एक ऐसा पति है जो काम नहीं करता है। तो आस-पास अगर आप देखें तो हर घर में एक ऐसा जो बैलेंस का इशू है वो मिलेगा। किसी घर में जो पुरुष होंगे वो बहुत हाई होंगे, ऐसी महिला भी होंगी जो बिल्कुल कुछ नहीं करती। लेकिन इसमें ऐसा दिखाया है कि वो महिला हैं जो सारे घर से जूझ रही हैं। जैसे कि शाहिद ने कहा कि अशोक है, अशोक उनको हमेशा कहेगा कि तुम हर किसी को ऐसे घर में बुला लेती हो, और वो ऐसा कहेगी कि मैं इसलिए बुलाती हूँ, बोझ है मेरे ऊपर घर का भाई। तो सावित्री का जो कैरेक्टर है वो ऐसा स्टार्ट होता है कि वो झुंझलाती घर में आती है, महेंद्र से टकराती है, महेंद्र जो उसे समझता ही नहीं है और सब उसकी नौकरी पर पल रहे हैं घर में। फिर वो मिलती है किन्नी से, बिगड़ी हुई लड़की। बिन्नी शादी करके चली गई लेकिन खुश नहीं है। अशोक घर में रहता है लेकिन उसके अंदर का जो पौरुष है वो बहुत ज़्यादा है, उसका अहंकार बहुत ज़्यादा है। फिर जगमोहन से उसका पुराना रिश्ता है, कभी वो इधर जाती है कभी वो उधर जाती है, तो उसमें प्रेम भाव है, उलझने हैं। और फिर जो है सिंघानिया साहब आते हैं, एक चापलूसी, एक बॉस, जैसे आप सब देखते हैं समाज में, ये कर दो हमारे बच्चे के लिए, वो कर दो, हम सब माँ ऐसी होती हैं। फिर आते हैं जुनेजा, जो एक ऐसे कैरेक्टर हैं जो उस सावित्री को आईना दिखाने में लगे रहते हैं कि तुमने गलत कर दिया, क्योंकि उन्हें लगता है कि हमारा दोस्त हमसे अलग कर दिया, ये औरत है जो सब बिगाड़ रही है। तो ये जो इस तरह का जो उतार चढ़ाव है, जो सावित्री इन सब के साथ जूझ रही है, तो सावित्री के अंदर हर तरह के इमोशन को हर आदमी के साथ उसे जूझना है। उसके अंदर थकान है, उसके अंदर प्यार है, उसके अंदर समेटना है। पर आखिर में अगर आप देखें तो सावित्री क्या है? सावित्री एक समाज का वो आईना है, मध्यम वर्ग का, जो एक परिवार को समेटती है, बिखरने से बचाती है, पर खुद में अंदर बिखरती रहती है। और एक ख्वाहिश है अंदर एक जो, ख्वाहिश है हाँ। उसके अंदर जो टूटती नहीं पर पूरी भी नहीं होती। बात कर रहे हैं हम आधे अधूरे पात्र स्क्रिप्ट के बारे में, जी। उनके पात्र के बारे में। अभी थोड़े से हम अभिनय के बारे में बात करते हैं। रितंबरा जी, आपकी शादी हो गई? जी नहीं, नहीं हुई है। सावित्री की सबको शादी हो बता जाए। दिया आपने। लगे हाथ। तो मतलब ये प्रोग्राम हम मैट्रिमोनियल पे भी चलेगा। सावित्री का, आप सावित्री का विवाह नहीं चलाएंगे ना? क्योंकि मैं रिलेट करने वाला हूँ रितंबरा जी और सावित्री जी के जी बारे जी में। जी बिल्कुल जी। एक अभिनेता में ऐसी, मतलब वो कौन सी ऐसी बात ढूंढती जी। है? आपकी शादी नहीं हुई है जी। लेकिन फिर भी सावित्री की शादी हो गई है, आपने अच्छी तरह से उनको समझ लिया है। जी। तो एक अभिनेता के अंदर ऐसी कौन सी बात होनी चाहिए कि वह कैरेक्टर को समझ ले? जी, देखिए आपने बहुत बहुत अच्छा प्रश्न किया। क्या होता है कि हम सारे कैरेक्टर तो नहीं जी रहे ना जीवन में। एक मैंने सावित्री नहीं जिया, बट हमने बहुत कुछ नहीं जिया। हम कभी सोल्जर हो जाते हैं, कभी हम मिनिस्टर हो जाते हैं, कभी ये चोंचू नवाब हो जाते हैं, कभी हम मीर हो जाते हैं, कभी हमारे यहाँ बिन्नी किन्नी हो जाती हैं। तो हम सब जी नहीं रहे हैं वो जी। अभिनय के लिए आपका ऑब्जर्वेशन, आपकी संवेदनशीलता, सामने वाले को समझना कि ये कैसे जी रहा है अपना जीवन, और उसको अपने अंदर उतार कर उसका प्रतिबिंब। तो जो अभिनय होता है, स्क्रिप्ट तो सिर्फ शब्द हैं, उसके अंदर हम क्या है, ये ह्यूमन कनेक्ट है। जैसे शायद ने शुरू में भी कहा था कि हम ऑडियंस से कैसे कनेक्ट करते हैं, मैं आपसे इस समय कैसे कनेक्ट करी, हमारा एक इमोशन है। तो हम उस इमोशन को समझते हैं, अपनी स्क्रिप्ट में रखते हैं, और फिर अपनी बॉडी लैंग्वेज से, अपने चेहरे के एक्सप्रेशन से उसे इतना पढ़ते हैं कि उसके साथ आत्मसात हो जाते हैं। तो क्या होता है ना, जब कोई भी कला है, जैसे आप म्यूज़िक भी लीजिए, मैं इसलिए म्यूज़िक का आपको एग्जांपल दे रही हूँ, अभिनय भी उसी श्रेणी में आता है। म्यूज़िक में आप सुरों की प्रैक्टिस करते हैं तो आप साथ सुन लेते हैं। ऐसे ही हम जब इमोशन सुनते हैं तो हमारी आंखों में पानी आ जाता है, हमें लाना नहीं पड़ता। अगर मेरे को अगर किसी ने ऐसा टोका कि तुम अपने आप को बहुत समझती हो, तो मैं रो पड़ूंगी। मैं नहीं समझती हूँ, मैं एक औरत हूँ, मेरा अपना वजूद है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर। मुझे किसी ने, हम जो अभिनय करते हैं वो साधना है। हम उस लेवल तक अपने इमोशन को साध चुके हैं कि हम उसके सोल तक जाकर कनेक्ट कर जाते हैं। शाहिद जी बिजनेस के साथ जुटे हुए हैं। आप जो है कंप्यूटिंग
और कंप्यूटर, जी मैथमेटिक्स के जी साथ जुड़े हुए हैं। आर्ट्स जो है एक अलग दुनिया है। जी। तो मतलब टेक्नोलॉजी और कंप्यूटिंग के साथ जुड़ते हुए भी आप आर्ट्स के साथ जुड़े हुए हैं, मतलब ये कनेक्शन आप कैसे करते हैं? आप बताएं शायद। भाई अगर मैं कहूँ कि मैं बिज़नेस करता हूँ और इसके साथ कैसे जुड़ा हूँ आर्ट फॉर्म के साथ, तो मैं यही कहूँगा कि मैं माशाल्लाह से शादीशुदा हूँ और तकरीबन 29 इयर्स हो गए हमारी शादी को। हम्म, और एक अच्छे मैरिज के लिए एक हस्बैंड को और एक वाइफ को एक अच्छा एक्टर होना ज़रूरी है कि बिल्कुल। कभी मैं समझ सकता हूँ। मैंने समझ टिप्स सकता नोट कर ली है। तो बिल्कुल। बेसिकली इट्स आर्ट फॉर्म, जी ये तो मजाक की बात हो गई, जी जी लेकिन ये कि जहाँ तक आर्ट की बात है तो आर्ट, आप या तो आर्ट लवर हैं या आप आर्ट लवर नहीं हैं, हम्म, जी राइट? देयर इज़ नो इन बिटवीन, आई थिंक सो। जी तो अगर आप आर्ट को पसंद करते हैं और उसकी किस परफॉर्मिंग आर्ट्स में किस जगह किस चीज़ को आपको ज़्यादा आपके दिल से करीब है। अब जैसे मैं अपनी बात कहूँ कि मुझे परफॉर्मिंग आर्ट इतना पसंद है कि चाहे मैं इससे कनेक्ट नहीं रहा, लेकिन शायद मेरी उम्र जितनी हुई है और 18 साल की उम्र के बाद से आज तक मैंने जितने साल अपनी ज़िंदगी में गुजारे हैं, कोई रात ऐसी नहीं है कि जब मैंने बॉलीवुड मूवी देखकर ना सोया हूँ। क्या बात। चाहे कैसी भी मूवी हो, चाहे कितनी भी बुरी मूवी हो, खैर मूवी बुरी तो कोई भी नहीं होती, ये एक डायरेक्टर का पर्सपेक्टिव होता है। अच्छा ही सारी मूवियाँ अच्छी बनती हैं तभी वो रिलीज़ होती हैं, लोगों को पसंद आए ना आए ये एक अलग ऑडियंस का बात है, लेकिन सारी फिल्में मैं देखता हूँ। तो मैं अपनी एक जो मेरे ख्याल में शायद मेरे अंदर था, वो मैं तलाश कर रहा था, तो शायद वहीं से मुझे वो एक अंदर अपने अंदर वो कैरेक्टर्स को समझने की, कैरेक्टर्स को परफॉर्म करने की जो मिल रही थी इंफॉर्मेशन या नॉलेज मिल रही थी, वो मुझे वहीं से मिली कि भाई इस एक्टर को अगर मैं कभी सोचता हूँ कि इसको अमिताभ बच्चन साहब कैसे करेंगे, इसको दिलीप कुमार साहब कैसे करेंगे, इसको शाहरुख खान साहब कैसे करेंगे, इसको नवाजुद्दीन कैसे करेंगे, राइट? तो अब जैसे मैंने चूचू नवाब किया, चूचू नवाब जब हम कर रहे थे तो उसकी रिहर्सल कर रहे थे, तो आई वाज ट्राइंग टू फाइंड द कैरेक्टर कि वो मुझे कैसे मिलेगा, क्योंकि हम तो नवाबों से मिले नहीं हैं, आई डेंट सी एनी नवाब इन माई लाइफ। तो इन्होंने मुझे कहा, दैट वाज रितमरा, हम्म, कि इन्होंने मुझे कहा कि अब आप सोचो कि इसको पंकज त्रिपाठी जी करेंगे तो कैसे करेंगे। हम्म, एंड देन आई कैप्ट इट, आई से तुमने मुझे मेरा सवाल का जवाब दे दिया। देन आई स्लीप ऑन इट, कीप थिंकिंग अबाउट कि इसको पंकज त्रिपाठी कैसे करेंगे, राइट? एंड आई फाइंड द कैरेक्टर लाइक मुझे पंकज त्रिपाठी साहब तक पहुंचना तो बहुत बहुत दूर जी की जी बात है, मतलब उनके जितना अगर मैंने 1% भी कर लिया, बट आई ट्राई टू इम्यूलेट, राइट, कि पंकज त्रिपाठी इस रोल को करेंगे तो कैसे करेंगे, राइट? सो आई ट्राई टू एक्ट इन दैट वे। एक एग्जांपल आप देंगे? अब उसमें चूचू नवाब साहब है, जैसे वो रो रहे हैं, राइट? तो उनका रोना भी एक फनी है, राइट, कि वो रो रहे हैं, बैठे हुए हैं, अपने आंसू निचोड़ रहे हैं और तौलिए से निचोड़ रहे हैं जिससे वो बाल्टी भरी जा रही है, अरे भाई पान कहाँ है हमारा? अरे भाई तुम अंदर मजे ले रहे हो हैं, हम यहाँ रो रो के रंज के मारे ऑरेंज जूस हुए जा रहे हैं और आप अंदर बैठ के आमलेट जा रही हैं? ये कौन सी बात हुई? हमारे टूटू नवाब। बहुत ही बढ़िया, बहुत सुंदर। बातों बातों में प्रोग्राम के अंत तक तो पहुंच गए हैं। अच्छा, लेकिन जाने से पहले जी। बहुत ही जल्द में दो शब्दों में आप दोनों से, आपने दिल्ली की जिंदगी देखी है, आप यूएस की जिंदगी देख रहे हैं। आजकल की दुनिया में जहाँ टेक्नोलॉजी का ज़माना है, ओटीटी का ज़माना है, सोशल प्लेटफॉर्म का ज़माना है, वहाँ पे थिएटर के लिए ऑडियंस हम मिल सकते हैं, ऑडियंस आती है, थिएटर देखते हैं। यूएस में क्या है, कैसा है? देखिए मैं तो थिएटर से जुड़ा 4-5 साल से ही हूँ, 4 साल से तकरीबन, लेकिन जहाँ तक मैंने महसूस किया है कि आप जब भी हम कोई शो करते हैं अटलांटा में, इट्स सोल्ड आउट बिफोर, लाइक डेट से पहले, हफ्ता पहले, 2 हफ्ते पहले सोल्ड आउट हो जाता है। तो आई थिंक जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, ये जो स्टेज का प्लेटफॉर्म है ये ज़्यादा चमकता जाएगा देन एज बिफोर, बिकॉज एक था जो थिएटर का टाइम था, उसके बाद फिर मीडिया आ गया, पीपल स्टार्टेड हैविंग देयर एंटरटेनमेंट इनसाइड देयर होम्स, नाउ ऑन वीडियोज, ऑन फोन्स, बट लेकिन जो जहाँ तक थिएटर की बात है, दिस इज द ओनली प्लेस वेर यू कैन गेट द ह्यूमन टच। एक रेस्टोरेंट में आप जाके खाना खाते हैं, वहाँ आप लोग नज़र आते हैं, इंसान नज़र आते हैं चलते फिरते। एक थिएटर है जहाँ बोलते लोग नज़र आते हैं। आप घर पे बैठ के
कितनी भी अच्छी मूवी हो, आप ताली नहीं बजाएंगे। कितनी भी अच्छी मूवी हो, आप जोर से कहका लगा के हंसेंगे नहीं। ये सारे इमोशंस, ये सारी फीलिंग्स यू कैन ओनली गेट इन थिएटर, एंड थिएटर विल बी द नेक्स्ट मीडियम विच विल फ्लॉरिश। शाहिद अली जी, आप आए हैं यूएसए से और आप भी आई जी। है रितंबरा मित्तल जी। जी। आप लोगों का प्ले जो है स्टेज हुआ था वर्ल्ड हिंदी सेक्रेटेरिया में, और आप लोगों को बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं हम देते हैं। कार्यक्रम के अंत तक तो पहुंच गई है। जी 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 लेकिन सभी एक बात मैं बीच में कहना चाहूँगा, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ मैं, कि इसमें खाली हम प्ले से तो हम 2 लोग यहाँ रुके हुए हैं, जी। तो आज हम यहाँ मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले तो मैं अपना शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपनी वाइफ शलीना अली का, कि जिसके बगैर ये करना नामुमकिन था। बिकॉज एवरी स्टेप शी वॉज द होम डायरेक्टर फॉर मी, फॉर रिहर्सिंग एंड एवरीथिंग। जी सेकंड थिंग ये कि इस पूरी टीम का, जी कि ये लोग सब लर्नेड एक्टर्स थे, ये करते आ रहे हैं और इन्होंने मुझे एक एक सीन को सिखाया। मेरे लिए एक लर्निंग एक्सपीरियंस था। रितंबरा बेहतरीन एक्टर, वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स आई हैव मेट। मनीष बेहतरीन एक्टर, जी। उसके बाद हेतल जी। सूरत वाला, बहुत अच्छी एक्टर। पूर्णिमा जी। बेहतरीन एक्टर, बेहतरीन। हेतल बेहतरीन एक्टर, जी। मोएज हुसैन जी बेहतरीन एक्टर, जी। सबसे अबव ऑल संध्या जी, उनकी वेरी गुड। वजह से उनकी वजह तो- से हम यहाँ हैं। जी। और सबसे बढ़कर हम सबसे ज्यादा शुक्रगुजार हैं माधुरी माधुरी जी जी के कि जिन्होंने इसको इतना इम्पोर्टेंस दी, दी जी और जिस तरह से हमारा एक हॉस्पिटैलिटी की उन्होंने, और जो मेज़बानी की, जी जिस तरह से मेहमान नवाजी की, और जो आप भी कर रहे हैं, जी। मतलब मुझे लगता है कि इट्स समथिंग इन द एयर इन मॉरिशस, जी कि मॉरिशस की हवा में ये खुलूस, ये मोहब्बत, ये प्यार है। जी तो मैं तो कहूंगा कि इंदिरा शायद जी। हमें इंदिरा जी या इंदिरा जी, संजीव जी जो संजीव हमारी जी। गाड़ी के ड्राइवर थे, जी। लाइक एवरीबडी वी मेट, दे आर सच अ प्रोफाउंड ह्यूमन बीइंग्स। मतलब आपकी मॉरिशस में कुछ है, कुछ है। इतनी मिठास, इस इतना talk से प्रेम। तो आप लोगों को फिर से आना होगा फिर। हम तो बिल्कुल, मतलब हम सब गदगद हैं, यस, एक एक इंसान। और आपने इतना स्नेह दिया, और हम आपके पाठ्यक्रम के साथ अपने प्ले के थ्रू जुड़े। हमने 5-6 जो भी प्ले किए यहाँ और प्रेजेंटेशंस किए, तो उससे हमें भी बहुत सीखने को मिला। चलिए, तो आप लोग थैंक यू सो मच। बिल्कुल, आप लोग जी। फिर से आइएगा, फिर से मुलाकात होगी, फिर से हमारी रिकॉर्डिंग होगी। जी, जी। इन सभी बातों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। जी, थैंक यू, थैंक यू नमस्कार सो जी। मच, नमस्कार। धन्यवाद। तो दर्शकगण, आप लोगों ने इस कार्यक्रम का पूरा लाभ उठाया। ज़रूर आधे अधूरे के बारे में हम बात कर रहे हैं। आप लोग इस पुस्तक को आप ज़रूर ले लीजिएगा और इसको पढ़िएगा, नहीं तो यूट्यूब के वीडियोस है, आप लोग देख लीजिएगा, और हमारे कार्यक्रम को भी आप देख लीजिएगा, और आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, और थिएटर को भी पसंद करते रहिएगा। अगले कार्यक्रम तक हमारी ओर से नमस्कार।